तो बच्चों आज का यह वीडियो हम लोग हिंदी व्याकरण से एक अध्याय है जो कि संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। हाँ, तो संज्ञा आज हम लोग सीखने वाले कि बेसिकली संज्ञा होता क्या है। समझ गया ने? अच्छा, तुम लोग में कितना बच्चा जानता है संज्ञा के बारे में? हाथ खड़ा करो तो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जो जानता है वो भी अच्छा है और जो नहीं जानता वो तो बहुत ही अच्छा है। समझ गया ने? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, संज्ञा बहुत आसान चीज़ है। कल भी इस पर हम थोड़ा बहुत चर्चा किए थे, लेकिन आज इसको विस्तार तौर पर चर्चा करेंगे, ठीक। और हम लोग का ये यूट्यूब चैनल पर भी आएगा, समझ रहा है ना? तो इसको भी तुम लोग देख सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पराज कुमार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ। आज हम अपने बच्चों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और एक छोटा सा एक चैप्टर है, इसको विस्तार से समझेंगे एग्जाम के तौर पर और इसको याद रखने के तरीके। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, देखो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे कि परिभाषा से पहले समझ लो इसको कि कोई भी वस्तु है, ठीक, व्यक्ति है, स्थान है और क्या है? नाम इसको यहाँ लिख देते हैं, ऐसे समझना, ठीक। परिभाषा से पहले इसको प्रैक्टिकल समझ लो। प्रैक्टिकल मतलब करके देख लेंगे इसको, समझ रहा है? कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम मतलब वस्तु क्या हो सकता है? बताओ, वस्तु क्या हो सकता है? अरे वस्तु आदमी होगा? नहीं, वस्तु नहीं, ये भी नहीं होगा। इसलिए वस्तु जो होगा कुछ भी, कोई, जैसे कि देखो पेन को हम यहाँ ले सकते हैं, कुर्सी ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, ठीक। कोई भी वस्तु, बुक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम किताब रखते हैं, ठीक, किताब, टेबल, ठीक। व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, राम, सीता, समझ रहा है? राम, सीता, कुछ भी हो सकता है। अब स्थान में यहाँ आते हैं। स्थान मतलब जगह, कि जगह के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। पटना, बहुत बढ़िया। और अबे छोटा छोटा ऐसा करके समझेंगे। गांव, तुम्हारा जो गांव है वो भी हो सकता है, समझ रहा है? कि एक स्पेशल स्थान है, ठीक। तो ये स्थान हो गया। और नाम मतलब कोई स्पेशल नाम। जैसे कि अगर हम किसी को राम बोल रहे हैं तो राम ही उठ के खड़ा आएगा, ठीक। अगर किसी को सीता बुला रहे हैं या फिर बोल रहे हैं शिवम कुमार तुम इधर आ जाओ, तो शिवम कुमार आएगा, समझ रहा है? नाम मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझ गया ने? परिभाषा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर परिभाषा के तौर पर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम इसको। एग्जाम में बहुत सारा बच्चा इसको छोड़ के आता है, तो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, परिभाषा भी इसका लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, कोमा दे देना, स्थान, नाम इत्यादि का बोध होता है, ठीक। किसी को हटा देना, ऐसे लिखना है। इसमें संज्ञा में क्या होगा? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और नाम इत्यादि का बोध होता है। इसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। समझ गया ने? इसका परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब देखो, संज्ञा के नॉर्मली 5 भेद होते हैं। मतलब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। एक चीज और तुम लोग को बता देते हैं, नोट में अगर कुछ नहीं याद रहेगा ना तो पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो ऐसे आंख मूंद लेना, ठीक, आंख मूंद लेना और आंख खोलना, और आंख खोल के तुमको जितना भी चीज दिखेगा ना वो क्या होगा? संज्ञा होगा। ऐसे भी समझ सकता है। तो इसको याद रखने का 2 तरीका। पहला नंबर, हमारे सामने जो भी चीज दिख रहा है वो सब क्या है? संज्ञा। कोई व्यक्ति दिख रहा है, कोई वस्तु दिख रहा है, कोई स्थान दिख रहा है, कोई नाम दिख रहा है, वो सब क्या है? संज्ञा है। और एक अगर पारिभाषिक तौर पर आएंगे तो जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि नाम का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। समझ गया ने? अब आते हैं हम संज्ञा के
भेद पर। ठीक, संज्ञा के भेद पर आते हैं। देखो समझ ले जाना, नहीं समझेगा ना तो जीवन में नहीं कहीं समझेगा। समझ गया ने? हाँ, अब बहुत आसान है एकदम। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग संज्ञा के भेद। एक वो भेद करके समझेंगे। नंबर 1 पर जातिवाचक संज्ञा। देखो ये भी बहुत आसान है। इसमें जाति भर का बोध होता है, मतलब जिससे किसी जाति का बोध होता हो। जाति अर्थात जैसे कि अगर हम बोलेंगे जानवर, समझ रहा है? जानवर अगर बहुत आसान अगर तुमको कर दें तो यहाँ पर लिखो गाय। अगर हम गाय बोले तो तुम बैल तो समझेगा नहीं। जितना दुनिया में गाय है सब कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। समझ रहा है? मनुष्य, मनुष्य, या फिर इसको तुम फल लिख सकता है, फूल लिख सकता है। मतलब कि ये सभी जो जाति भर का बोध हम लोगों को कराते हैं उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा अगर तुम लोग लिखना चाहेगा तो इसमें पूरे जाति का बोध होता है। मतलब जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? पूरे जाति का बोध होता है। एग्जाम्पल में मतलब जैसे में गाय, आदमी, औरत, फल और फूल। समझ गया नहीं? हाँ, नदी भी होगा क्योंकि बहुत सारा नदी है। बहुत होगा, बहुत इत्यादि लिख देते हैं। इत्यादि का तात्पर्य क्या हुआ कि और भी हो सकता है। समझ गया ना? तो नंबर 1 में जातिवाचक संज्ञा। समझ गया तुम लोग? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे जाति भर का बोध हो उसे। वेरी गुड। चलो अब आते हैं नंबर 2 पर। जो आसान है ना उसको पहले करेंगे। समझ गया? जैसे तुम लोग को याद रहेगा। जातिवाचक संज्ञा के बाद नंबर 2 में हम आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो ये भी बहुत आसान है। एक चीज याद रखना, ये वो शब्द है खास। खास मतलब स्पेशल। नहीं कहता है कि ना ये आदमी हमारा लिए खास है भाई। समझ रहा है? ये जगह हमारा लिए खास है। समझ रहा है कि मतलब किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध कराता हो। समझ रहा है? इसमें इस परिभाषा में तुम लोग याद रखेगा कि इसमें किसी खास व्यक्ति, स्थान, नाम इत्यादि का बोध होता है। समझ गया ने? इत्यादि का बोध होता है। जैसे में कोई बताओ बच्चा, पटना स्थान हो गया। हाँ, हिमालय एक पहाड़ है, गंगा भी है, चलो भाई नदी है लेकिन खास है। महात्मा गांधी। समझ रहा है? रावण भी देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया। रावण का उदाहरण दिया। चलो बहुत बढ़िया है। व्यक्ति, हाँ, श्री राम भी, मतलब जिसमें खास हो, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो। पटना दूसरा है, श्री राम दूसरा है नहीं है। राम हो सकते हैं लेकिन श्री राम दूसरा नहीं है। तो जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध होता हो, नाम का इत्यादि का बोध होता, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा पर। किसी को है याद रहे? सोहन कुमार तुमको पढ़ाए थे, बताओ पूरा क्लास को क्या होता है भाववाचक संज्ञा? नहीं जानता है? चलो याद कर लेना तुम लोग। ठीक, बहुत आसान है। इसमें हम कल बताए थे कि इसमें याद रखना गुण, धर्म, स्वभाव, रंग, आकार। समझ रहा है? इसमें पहले परिभाषा सुन लो, उसके बाद आएंगे उस पर। ठीक, इसमें गुण, धर्म, रंग,
स्वभाव और आकार का बोध होता है। आकार का बोध होता है, समझ रहा है ना? उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। अब देखो इसको एग्जाम्पल में लाते हैं, ठीक? ये क्या क्या आता है? मतलब कि व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला वैसा संज्ञा जो ना तो वस्तु है ना ही मतलब उसको हम छू सकते हैं। एक चीज़ याद रखना कि इन सभी चीज़ों को हम छू भी नहीं सकते हैं, समझ रहा है ना? रंग का तात्पर्य यहाँ समझ लेना कि नहीं कहता कितना आदमी कह रहे वो काला है या वो गोरा है, तो ये जो शब्द है ये क्या होगा? रंग में आता है, इसलिए ही भाववाचक संज्ञा होगा। गुण कहा जाता है कि राम ईमानदार व्यक्ति है। क्या? कि राम ईमानदार व्यक्ति है, तो राम का भाव क्या है? वह ईमानदारी उसका भाव है, तो राम ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए वहाँ पर ईमानदारी भाववाचक संज्ञा होगा। वहीं पर आते हैं स्वभाव का। नहीं बोलता है कि अरे फलनवा बड़ी दयालु है, ठीक, राम बहुत दयालु है, लक्ष्मण बहुत दयालु है, तो इस प्रकार के जहाँ भी शब्द आएगा तुम लोग का समझ लेना कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। या फिर कहेगा कि भीम मोटा है, तो मोटा मतलब क्या हो गया? आकार, समझ रहा है? तू भी भाववाचक संज्ञा, समझ गया ने? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? अगला होगा समूहवाचक संज्ञा, समझ गया ने? देखो बात ये बहुत आसान है। चौथा समूहवाचक संज्ञा। पहला नंबर में याद रखना कि संज्ञा में अगर सबसे आसान कौनो है तो कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा। नामे में समूह है, फटाक से परिभाषा लिख देगा कि जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, समझ गया ने? इसमें समूह या समुदाय का बोध होता है, बोध होता है। जैसे बताओ कहाँ पर आदमी समूह में रहता है? जैसे तुम लोग यहाँ बैठल है, वेरी गुड। वर्ग, कोई भी क्लास जिसको बोल सकता है। सेना, सभा भी, गुच्छा कुछ चीज का भी हो सकता है, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, लीची का भी गुच्छा हो सकता है। कोई नया चीज खोज के लाया, अरे बहुत टैलेंट बच्चा है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, केला का भी। तो ये सब चीज जो भी होगा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। एक बात बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? कल पूछेंगे, अगर नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं है, मारेंगे नहीं, सबको एक टॉफी देंगे। हाँ, बहुत आसान है एकदम। लिखना कम, समझना ज्यादा। हाँ, यही लक्ष्य रखना है एकदम। लिखना कम, समझना ज्यादा, पढ़ना कम, सोचना ज्यादा, एकदम समझ लेना तुम लोग। और अंतिम में क्या बचा? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बहुत आसान। इसके अंदर जितने भी वस्तु या कुछ भी आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं? नाप या तौल सकते हैं। याद रखना, इसमें नापा या तौला जाता है। इसमें नापा या तौला जाता है, मतलब कोई भी चीज को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। कौन वाचक संज्ञा होगा? दरवाचक संज्ञा। जैसे में अच्छा, दूध, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। हाँ, कपड़ा भी होगा, बहुत होगा, बहुत होगा। इसके बाद हम लोग इत्यादि लिख देते हैं, समझ गया ना? इस तरह से इस संज्ञा था, संज्ञा के प्रकार। अब हल्ला नहीं करो। संज्ञा था, संज्ञा का प्रकार और संज्ञा के 5 भेद। अब देखो किस किस को समझ में नहीं आया, पहले ही बताओ हमको। हैं? सबको आ गया समझ में? हाथ खड़ा करो सब। चलो बहुत बढ़िया है। जिसको जिसको समझ में आया तुम लोग कल लिख के लाएगा। सिर्फ परिभाषा नहीं लाना है, जैसे में लिख के लाना। जैसे 5 संज्ञा है ना, जाति, हाँ कल छुट्टी है रक्षाबंधन का, परसों। जाति, व्यक्ति, भाव, इसके अंदर सबको 10-10 को इसका संज्ञा सिर्फ लिख के लाएगा, समझ गया ने? हाँ, और उसके बाद हम फिर
व्याकरण का एक अलग से प्रोसेस लेकर के चलेंगे। अभी संज्ञा अगला जो होगा ना वर्ण होगा, पहले वर्ण ही करना चाहिए था, लेकिन चलो संज्ञा बहुत सारा बच्चा बोल रहा था कि नहीं पढ़ाएं तो पढ़ा दिए। और संज्ञा बहुत आसान है, समझ के रखना है और बहुत ज़रूरी है बच्चा सबके लिए, समझ गया। तो इस तरह से तुम लोग इसको याद करके आना। और हाँ, अब थोड़ा सा आप लोग से भी बात कर लेते हैं। तो आप लोग को कैसा लगा यह क्लास? अगर आप लोग को लगता है कि बहुत ही कामदायक है तो इसको आप शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। छात्र शिक्षक पाठशाला का यह यूट्यूब चैनल जो कि आप देख रहे थे, और यह बहुत दिनों से बना हुआ है, तो हमारे जो भी मित्र नए जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि इसको शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह शिक्षा से संबंधित जानकारी है। तो धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर के हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।